जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करवाओ ये चीज़ सही से कर लेना। जो दरवाज़ों का साइज़ होता है या हमारी खिड़कियों का साइज़ अगर सही से नहीं रखोगे फालतू खर्चा भी होगा और वो सही भी नहीं दिखेगा। तो आज की वीडियो देख लो, आपको मैं हर चीज़ का बता दूंगा कि कहाँ कितने साइज़ का आपको दरवाज़ा देना है या कितने साइज़ की विंडो देनी है, अच्छा कौन सा लगेगा, पैसे वेस्ट ना हो आपके और लाइट भी आए, छोटा भी नहीं रहे और बड़ा भी नहीं रहे। सब चीज़ें इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले चीज़ होती है हमारा जो मेन डोर होता है, उसी पे हमारा घर दिखना है। अगर आप साइज रखते हो 4 फुट बाय 8 फुट का, मतलब 4 फुट चौड़ा 8 फुट उसकी हाइट या 9 फुट, ये बेस्ट साइज होता है रूम एंट्रेंस के लिए। और एक चीज़ मैं आपको क्लियर करूं, जितने बड़े साइज का विंडो या जितने बड़े साइज का डोर लगाओगे उतना ज़्यादा खर्चा होने वाला होता है। तो अगर आपको पैसे बचाने हैं तो साइज छोटे रख सकते हो, लेकिन अगर आपको घर प्रीमियम दिखाना है, लग्जरियस दिखाना है, सुंदर दिखाना है, तो मेन डोर जो रहेगा वो काफ़ी बड़ा रखो। आप 4 फुट बाय 8 फुट या 9 फुट का आपको रखना ही रखना है। और साथ ही साथ अगर बड़ा डोर रखोगे सामान अंदर बाहर लेने में कोई दिक्कत नहीं आती। नहीं तो जो स्टैंडर्ड साइज रहता है 3.5 बाय 7 फुट का हमारा दरवाज़ा होता है, और मोस्टली लोग करते क्या है, जो मेन डोर रहता है उसके ऊपर ये वेंटिलेशन का ये दे देते हैं। ठीक है, तो ये वेंटिलेशन बहुत पुराने ज़माने की चीज़ है। ये कभी ऐसा मत करना कि मेन डोर में ये ऊपर वेंटिलेशन देना है नीचे डोर देना है। इससे बेटर क्या है, 4 फुट या 5 फुट उसकी चौड़ाई रखो, बहुत बड़ा दरवाज़ा रखो, और हाइट उसकी 8 फुट या 9 फुट रखो। एक तो प्रीमियम दिखेगा, खर्चा होगा क्योंकि ये जो दरवाज़ा बनने वाला है वो 40-50 हज़ार रुपये का बनेगा अगर लकड़ी से बनवाओगे। नॉर्मल अगर लेके आते हो तो आपको 15 से 20 हज़ार रुपया ये मेन डोर 4 बाय 9 का दरवाज़ा बनाने में खर्चा आ जाता है। ये हो गया मेन डोर के बारे में। अंदर चलते हैं। जो अंदर के दरवाजे हैं, आपका बेडरूम हो गया, ड्राइंग रूम हो गया, तो उसका जो आपको डोर रखना है, जो बेडरूम होता है उसका आपको रखना है 3.5 फीट बाय 8 फुट। कितना? 3.5 बाय 8 का रखना है। बहुत अच्छा लगेगा, प्रीमियम भी लगेगा, सामान अंदर बाहर भी हो जाएगा। क्लियर यहां तक? जो ड्राइंग रूम का आपको रखना है, एक तो ड्राइंग रूम का आपको ओपन रखोगे तो बहुत सुंदर दिखता है, मतलब आपकी जैसे एंट्री होती है, आपका पहले लॉबी होगी या ड्राइंग रूम होगा, तो जो भी आपका गेस्ट आएगा या कोई भी है वो डायरेक्ट एंटर कहाँ करे, ड्राइंग रूम में या लॉबी में, क्योंकि उसका अगर ओपनिंग बड़ी रखी होगी वहीं जो आपका बाहर से स्ट्रेंजर या गेस्ट आएगा वो वहीं बैठेगा। तो आप कर सकते हो, जहां तो ओपन रख सकते हो, जहां आप उसका साइज रख सकते हो 3 बाय 7 फुट का, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे होता है हमारा टॉयलेट और बाथरूम। टॉयलेट और बाथरूम का जितना छोटा ओपनिंग रहेगा बहुत बढ़िया है, 2.5 बाय 7 फुट का रख लो, जहां आपको 2.5 बाय 8 फुट का, तो इतना अगर साइज रखते हो तो अच्छा लगता है। और एक चीज क्लियर कर दूं, अगर डोर्स की हाइट ज्यादा होती है वो प्रीमियम थोड़े लगते हैं और रूम आपके बड़े भी दिखते हैं और स्पेशियस दिखते हैं, ये चीज ध्यान रखना। किचन का जो आपको डोर रखना है, एक तो आजकल ओपन किचन का बहुत ट्रेंड है, तो ओपन किचन रखोगे वो तो बहुत अच्छा है, वेंटिलेशन भी रहेगी और प्रीमियम भी दिखती है। दूसरा, अगर डोर आपको रखना है तो उसका भी डोर जितना बड़ा होगा उतना अच्छा है। बस एक दिक्कत आती है, कहीं किचन छोटी होती है, डोर बड़ा करेंगे तो उसके पीछे की जो एरिया होगा वो वेस्ट जाता है। तो इसलिए आपको जो डोर का किचन का डोर रखना है वो 3 बाय 7 फुट का रखना है, नहीं तो आप ओपन रख सकते हो। ये क्लियर हो गया आपको डोर का। इसी में आपको क्या करना है, कुछ रूम रिलीजियस रूम जो रहता है हमारा, पूजा के लिए जो रूम रहता है उसको ओपन रखना है। ओपन बहुत प्यारा लगता है, और अगर साइज हो जाता है उसका 3.5 या 4 फुट चौड़ा और हाइट उसकी 7 से 8 फीट, तो वो भी बहुत अच्छा लगेगा, उधर कर्टन यूज कर सकते हो। ये क्लियर हो गया आपको डोर का। डोर का यही स्टैंडर्ड साइज रहता है 3 बाय 7 का या 2.5 बाय 7 का, और मेन डोर आप बड़ा रख सकते हो। और मैंने आपको क्लियर कर दिया कि जितने बड़े बड़े डोर रखोगे, कोई स्टैंडर्ड चीज नहीं, आपको जो प्यारा लगता है, सुंदर लगता है, आप रख सकते हो। और बड़े डोर इक्वल टू प्रीमियमनेस आपके घर को। अगली जो विंडो आपको रखना है, विंडो का साइज देखो। विंडो का साइज किस पे डिपेंड होता है? रूम के साइज पे। रूम अगर छोटा है तो छोटी विंडो, रूम बड़ा है तो बड़ी विंडो। लेकिन और चीज भी आपको ध्यान देनी है, जब भी विंडो देनी है अपने रूम में, एक चीज का ध्यान रखना, अपना पहले फर्नीचर डिसाइड कर लेना कि आपका बेड कहाँ आ रहा है, टीवी कहाँ आ रहा है, क्योंकि इंटीरियर डिजाइन किया रहेगा कहाँ कहाँ आना है, तो फिर बाद में दिक्कत नहीं आती है। और मोस्टली मैं देखता हूँ 60 to 70% लोगों को क्या होता है, विंडो दे देते हैं जहाँ ठेकेदार या कॉन्ट्रैक्टर बोलता है, और फिर उनको बेड, कभी बेड आ जाता है उसके आगे, ना टीवी रखने की जगह होती है, टीवी कहीं साइड पे लगाना पड़ता है। तो ये दिक्कत आती है। पहले डिसाइड कर लो बेड कहाँ है, टीवी कहाँ है, डोर कहाँ है, फिर विंडो करनी है। देखो, जो आपका बेडरूम रहता है उसकी विंडो क्या करना है, आपको बड़ी सी रखनी है, बहुत प्रीमियम लगती है। विंडो रखनी है आपको 5 फुट, तो उसकी हाइट रखो कितनी, 5 फुट। नीचे तो हमारी विंडो शुरू कहां से होती है, 3 फीट पे हमारा सिल लेवल आ जाता है। 3 फीट से हम ऊपर विंडो शुरू करते हैं मोस्टली, तो 3 फीट से शुरू करनी है। 5 फीट उसकी कम से कम हाइट रखनी है, और लंबाई रखनी है 8 से 9 फीट।
कितनी 8 से 9 फुट। फिर से बोल रहा हूं, ये बाकी डिपेंड होता है आपके रूम साइज पे, लेकिन अगर आपका रूम है 12 बाई 15 का या 13 बाई 15 का, 10 बाई 10 से बड़ा जो रूम है उसमें इतनी बड़ी विंडो रखो, बहुत प्रीमियम लगेगी, बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि जितनी बड़ी विंडो रहती है, एक तो लाइट बहुत अच्छी अंदर से बाहर आती है, और दूसरा वो प्रीमियमनेस देती है, क्योंकि जब उस पर कर्टन लगते हैं ऊपर से नीचे तक, तो वो आपके रूम को 4 चांद लगा देगी। तो विंडो आपको बड़ी रखनी है अपने बेडरूम में। विंडो और ज़्यादा प्रीमियम तब लगती है जब वो पूरी फ्लोर लेवल से शुरू हो जाती है। जैसे आप सामने देख रहे हो, नीचे से शुरू है विंडो, लेकिन इसमें एक ध्यान रखना पड़ता है, जो ये एरिया है जहाँ ब्रिक है, यहाँ पे प्रॉपर से आपको दोनों तरफ मुलियन देने पड़ते हैं, कॉलम की तरह रहते हैं पिलर, और ऊपर बीम देना पड़ता है। बीच में खिड़की दोगे सही रहेगा, क्रैक्स नहीं आएंगे और फेलियर के चांसेस नहीं रहते, लेकिन ऐसी खिड़की को डिजाइन करके ही देना होता है। अगली जो आपकी ड्राइंग रूम की विंडो होगी वो 4 बाई 6 की आपको दे देनी है। कितनी? 4 बाई 6 की, क्योंकि छोटी सी विंडो चाहिए जो आपके सोफे के पीछे रहेगी या सोफे के फ्रंट में रह सकती है। किचन में जो आपको विंडो देनी है, 2 किस्म से विंडो दे सकते हैं। एक तो हमारी ऐसे भी हमारी चिमनी आने वाली है, वहाँ वेंटिलेशन लगने वाली है, तो कोई इतनी दिक्कत ज़रूरत तो नहीं होती है किचन की, लेकिन लोग देते हैं। तो आपको क्या करना है, एक किचन रहती है, उसको आपको 4 फीट उसकी हाइट रखनी है और 3 फीट चौड़ी रखनी है, इतनी ज़रूरत ठीक है। अगर आप अपने घर में चिमनी नहीं दे रहे हो तो फिर आपको विंडो कैसे देनी है, लंबी विंडो देनी है। मतलब उसकी लंबाई होगी कोई 5 से 6 फीट, जहां आपका चूल्हा लगने वाला है उसके आगे रखो वो विंडो 4 से 5 से 6 फीट, और हाइट भले आप उसकी कितनी रखो, 3 से 3.5 फीट, तो वो बहुत अच्छी दिखती है। मेन हमारा हॉल होता है, लॉबी होती है, उसमें भी आपको बेडरूम की तरह जाना है। आपकी जो विंडो का साइज होगा काफ़ी बड़ा आपको रखना है। ऐसा करो जैसे हमारा सिल होता है 3 फीट पे, ठीक है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, 1 या 1.5 फीट के बाद अपनी विंडो शुरू कर सकते हो, और हाइट उसकी रख सकते हो 7 फुट, 7 से 8 फुट उसकी हाइट रखो, और लंबाई 8 से 9 फुट रखो। बहुत प्रीमियम रिच लुक लेगी आपके घर को। बस ये ऐसी विंडो, जो जितनी बड़ी विंडो होगी उतने क्रैक्स के चांसेस होते हैं, तो आपको क्या करना है, सिल में आपको कंक्रीट बैंड देना है, टॉप में लिंटल बीम देना है, तो अच्छे से कोई क्रैक आपके घर में नहीं आएगी, और विंडो भी सही से आपके घर में लगने वाली है। अगली विंडो जो रहती है, वेंटिलेशन देनी होती है हमें। बाथरूम और हमारा टॉयलेट होता है, उसमें वेंटिलेशन की बहुत ज़रूरत होती है, नहीं तो अंदर स्मेल रहेगी, मॉइस्चर रहेगा। तो आपको क्या करना है, वहाँ वेंटिलेशन के लिए छोटे से छोटा 1.5 बाई 2 का तो वेंटिलेशन आपको देना ही है। कितना? 1.5 बाई 2 का। बाकी 2 बाई 2 का भी आप दे सकते हो, 2 फुट बाई 2 फुट का, या आप कर सकते हो 2.5 फीट बाई 1.5 फीट, ऐसा साइज आपको रखना है। बाकी डिपेंड किस पे होता है कि आपका रूम का साइज शेप कैसा है, बाथरूम का शेप कैसा है, उस पे हिसाब से हमें देना होता है। बाकी हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको घर में अगर पैसों का कोई इशू नहीं है, आपको इन्वेस्टमेंट का, तो आपको बड़े से बड़ा चीज़ रखना है, बहुत प्रीमियम लगेगा। और अगर पैसों का इशू है तो छोटा, मतलब इस हिसाब से डिसाइड करना जहां आपका फर्नीचर आने वाला है। अगली चीज आपको क्या करनी है, जब भी विंडो आपको देनी है, जो उसकी ग्रिल रहती है, ग्रिल इतनी कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, क्योंकि एक तो लाइट नहीं आती, दूसरा वो अंदर से बाहर कोई देखेगा बहुत वियर्ड सा लगता है। अगर आपके एरिया में सिक्योरिटी का इशू नहीं है तो प्लेन विंडो बहुत प्रीमियम लगती हैं और अच्छी भी दिखती हैं आपके घर के लिए। अगर सिक्योरिटी का इशू है तो सिर्फ हॉरिजेंटल जो लाइन वाली ग्रिल आती है एसएस की या आयरन की, वो ग्रिल लगानी है। विंडो जो उसका शीशा रहेगा बिल्कुल प्लेन रखो, बहुत प्रीमियम और रिच आपके घर को लुक देने वाला है। तो मेरे ख्याल में आपको आइडिया लग गया होगा कि अपने घर में विंडो का साइज और डोर का साइज क्या रखना है। अगर इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कमेंट करो यार, हम रिप्लाई कर देंगे। बाकी ऐसी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। ऐसी वीडियो सिर्फ सिविल साइट विजिट देता रहेगा आपको। थैंक यू गाइस।